इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी न किसी की डेथ होने से बचा सकते हैं या फिर आप किसी को डिसेबल होने से रोक सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संस्कार केयर पर, जिसमें आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। तो आपके घर में, आपके पड़ोस में या आपके किसी भी रिलेटिव को अगर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो तत्काल प्रभाव से आपको क्या करना है, इसकी जानकारी इस पूरी वीडियो में कंप्लीट तरीके से होने वाली है। अगर आपके सामने कोई भी इंसान अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है या बुलाने पर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसका चेहरा एक तरफ से लटकने लगता है या उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा होता है या उसका एक पैर काम नहीं कर रहा होता है, ऐसा कोई भी सिम्टम अगर आपके पेशेंट में है तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये लकवा की शिकायत हो सकती है या जिसे मेडिकल टर्म्स में ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए आप तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन करेंगे और तुरंत ही उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में सबसे पहला सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन में हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक वो होता है जब ब्रेन की कोई भी आर्टरी में या कोई भी ब्लड वेसल में क्लॉट होने की वजह से ब्लड ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता है और ब्रेन हिस्सा डैमेज होने लगता है, और वो हिस्सा जिस बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है वो पार्ट अच्छे से काम नहीं करता है। दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन की कोई नस फट जाने से ब्रेन में ब्लड लीक होता है और ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज होने लगता है। इन दोनों का ट्रीटमेंट ही बिल्कुल अलग है, इसीलिए इसकी जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर इस्चेमिक स्ट्रोक होता है वहां पर क्लॉट बनने का खतरा रहता है, इसीलिए डॉक्टर्स थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम्स का यूज करते हैं। दूसरी तरफ हेमरेजिक स्ट्रोक में जहां पर नस फटने के कारण ब्रेन में ब्लड का लीकेज होता है, वहां पर डॉक्टर्स बीपी को मैनेज करते हैं, मतलब कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोनों ही ट्रीटमेंट एकदम ही अलग हैं, इसीलिए इस बात को जानने के लिए सीटी स्कैन कराना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। 4.5 घंटे के अंदर अगर आप पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो आप पेशेंट की जान को बचा सकते हैं, साथ ही साथ उसे डिसेबल होने से रोक सकते हैं। तो अब अगर आपके सामने कोई भी पेशेंट इस तरह से मिलता है जिसको लकवा के या ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स मिलते हैं, तो आप उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएं, घर पर ही उसका इलाज ना करें।